आज हम चैप्टर 7 जो कि वेव्स एंड वाइब्रेशंस है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.9 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास एन ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल एंड फर्स्ट टू हार्मोनिक्स। पहला पार्ट ये है कि इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स एंड पार्ट बी इज इफ द पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड। एक और इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो ये है कि आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपके पास एक ऑर्गन पाइप है जिसमें हम स्टैंडिंग वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके अगर दोनों एंड्स ओपन हो और आपके पास उस ऑर्गन पाइप की लेंथ हमें 1 मीटर दी गई है, तो आपने ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी फंडामेंटल, और उसके साथ साथ जो फर्स्ट टू हार्मोनिक्स हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसीज होंगी। और यही चीज़ आपने दोबारा कैलकुलेट करनी है एक ऐसे पाइप के लिए जो कि क्लोज हो एक एंड से, यानी कि उसका एक एंड बंद हो और एक एंड ओपन हो, तो उसमें जो स्टेशनरी वेव्स पैदा होंगी आपने उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है और उसके बाद जो फर्स्ट टू हार्मोनिक्स है उनकी फ्रीक्वेंसीज भी कैलकुलेट करनी है। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे प्रॉब्लम का गिवन डाटा दिया गया है हम वो लिख लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो एक ऑर्गन पाइप की लेंथ है जिसको हम सिंबल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें बताएगी है कि वो 1 मीटर है। फिर आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास एयर में उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 340 मीटर पर सेकंड दी गई है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास सिंबल वी से, और वो कितनी है 340 मीटर पर सेकंड। यानी कि साउंड 340 मीटर का फासला 1 सेकंड में ट्रेवल करती है एयर में, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारे पास चूंकि इस प्रॉब्लम के दो पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट के लिए लिख रहा हूँ कि फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, तो हमने क्या करना है कि हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको हम F1 से डिनोट करेंगे यहाँ पर वो कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं 1 सेकंड में, तो F1 हमने मालूम करना है जो कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। उसके बाद हमने ये बताना है कि आपके पास फर्स्ट और सेकंड हार्मोनिक्स। तो चलें यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक और जो सेकंड हार्मोनिक है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट हार्मोनिक है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओपन पाइप के लिए वो F2 से, वो हमने फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लूँगा। इसी तरह जो सेकंड हार्मोनिक है ये भी हमने मालूम करना है, जो कि आपके पास ओपन आर्गन पाइप के लिए हम F3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन मार्क है। ये जो हार्मोनिक्स होते हैं ये आपके पास ऑर्गन पाइप के जब दोनों एंड्स ओपन हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो है ना इंटीजर मल्टीपल होते हैं। इसी तरह जब हमारे पास जो पाइप है वो क्लोज होगा एक एंड से, तो उसके लिए भी हमने यही चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख लेता हूँ जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ कि आपके पास हमने एक ये मालूम करनी है। उसके बाद हमने फर्स्ट और सेकंड हार्मोनिक्स फाइंड कर रहे हैं। तो आपके पास जब पाइप का एक एंड क्लोज होता है तो उसके लिए जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है वो आपके पास F3 होता है, जबकि जो सेकंड हार्मोनिक होता है वो आपके पास F5 होता है। यानी कि आपके पास एक एंड जब पाइप का क्लोज हो तो जो है ना हार्मोनिक्स होते हैं वो ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो ये हमने मालूम करना है, जैसे 3 भी ऑड है और 5 भी क्या है ऑड, ऑड नंबर भी कह सकते हैं आप। तो चलें आगे बढ़ते हैं, और आपके पास एक ओपन आर्गन पाइप के लिए जिसके दोनों एंड्स ओपन हो उसके लिए हम क्या करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये पता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास एक ऐसे ऑर्गन पाइप के लिए जो कि दोनों एंड से ओपन हो तो वो हमारे पास होती है V/2L, जिसमें आपके पास V क्या है, ये आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है जो कि हम पीछे देख कर आ चुके हैं। और वो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास कितनी दी गई थी हमारे गिवन डेटा में 340, जबकि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ है और लेंथ कितनी है 1, 2 1 का कितना होता है 2, तो 340 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 170। तो आपके पास 170 हर्ट्ज आपके पास आ गई है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब जो फर्स्ट हार्मोनिक होगा आपके पास, जो कि मैंने बताया था हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो F2 से, और वो F2 आपके पास इक्वल होगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि F1 है, तो F2 इक्वल टू 2F1 आ जाएगा। तो 2 लिखूंगा यहाँ पर मैं, और F1 हमारे पास कितना था वो 170 था सॉरी। तो 170 को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 340 हर्ट्ज। तो हमारे पास जो फर्स्ट हार्मोनिक है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एक ओपन
आर्गन पाइप के लिए दोनों एंड से वो आपके पास 340 है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम जो सेकंड हार्मोनिक है जो कि F3 होगा आपके पास यहाँ पर, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके पास 3 मल्टीप्लाई हम करेंगे 170 के साथ, तो 170 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर पर भी मैं कर देता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय हम कर लेते हैं 170, तो आपके पास आ जाएगा 510। तो जो सेकंड हार्मोनिक है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारे पास 510 हर्ट्ज है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो पाइप है उसका एक एंड क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और उसकी जो तस्वीर है वो आपके पास कुछ इस तरह की होगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब ये सारी कैलकुलेशन हम फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए कर रहे हैं। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं उन दोनों को मैं हम F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों सिनेरियोज में। तो इसी वजह से मैंने दोनों को फर्क करने के लिए जो पहला पार्ट सॉल्व किया उसके लिए हेडिंग दे दी कि फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। इसी तरह अब मैं हेडिंग दे दूंगा फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास जब एक एंड से पाइप क्लोज हो, तो वो F1 जो है आपके पास इक्वल होता है V/4L के, जिसमें जो v है वो स्पीड ऑफ साउंड है, जबकि जो एयर में, और 4 टाइम्स l जो है हमारे पास लेंथ है ऑर्गन पाइप की, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो स्पीड ऑफ साउंड हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, वो आपके पास 340 है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 340। उसके बाद डिवीजन में 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ आ जाएगा, और लेंथ कितनी थी 1, तो 340 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ, जो कि मैं यहाँ पर कर भी देता हूँ, 340 डिवाइडेड बाय आपके पास 4 जो आएगा तो वो आएगा 85। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 85, जो कि मैंने लिख दिया है 85, और साथ क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। अब हमने मालूम करना था क्या, हमने फर्स्ट और सेकंड हार्मोनिक मालूम करना है या फाइंड करना है पाइप जब क्लोज हो वन एंड से। तो अब आपके पास उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, या हार्मोनिक होते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Fn से, जो कि इक्वल होता है n टाइम्स F1 के। और इसमें जो n की वैल्यू है वो आपके पास 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, और 5 हो सकती है। तो 3 वाला फर्स्ट हार्मोनिक है, 5 वाला सेकंड हार्मोनिक है, और ये जो 1 वाली होगी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, F3 जो कि फर्स्ट हार्मोनिक होगा इस केस में। तो आपके पास यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, फिर 3 होगी, तो मैं 3 लिख लेता हूँ, और साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं F1 के साथ, और वो कितना है 85। तो 3 को जब 85 से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपके पास 3 को जब आप 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, कर भी देता हूँ यहाँ से क्लियर करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 85 करता हूँ तो जवाब आ गया 255। तो जो फर्स्ट हार्मोनिक है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो 255 हर्ट्ज आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H, और साथ आ जाएगा C। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है आपके पास सेकंड हार्मोनिक जब पाइप का एक एंड क्लोज हो, तो वो होगा हमारे पास यहाँ पर F5, और जो F5 है इस फॉर्मूला में जहाँ पर n है वहाँ पे 5 पुट कर देंगे आप। तो आपके पास n की जगह क्या आ जाएगा 5, और साथ क्या आ जाएगा F1 की वैल्यू, जो कि कितनी है 85। तो अब 5 को जब आप 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेटर पर मैं कर भी देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 85, तो जवाब कितना आ जाएगा 425। तो जो F5 है यानी कि हमारे पास जो सेकंड हार्मोनिक है, एक पाइप जब एक और पाइप एक एंड से क्लोज हो तो वो कितनी आ रही है, वो 425 हर्ट्ज आ रही है। तो आज हमने फिर क्या किया कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जो कि चैप्टर 7 वेव्स एंड वाइब्रेशंस था हमारे पास, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.9 सॉल्व किया।